हाय हेलो नमस्कार। मैं विवेक। आज हम बात करेंगे जो फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है उसको हम कार्पल कहते हैं। उसके अंदर हमारे फीमेल गैमेट बनता है। ये हमारा फ्लावर है। जो पतले पतले स्ट्रक्चर फ्लावर के इनको हम स्टेमन कहते हैं। इनके अंदर हमारा मेल गैमेट बनता है। इसकी बात हम कल वाली क्लास में कर चुके थे। आज हम बात करेंगे जो फ्लावर का फीमेल पार्ट है इसे हम कार्पल या पिस्टल कहते हैं। इसके अंदर हमारा फीमेल गैमेट बनता है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल। उसके बाद पढ़ेंगे माइक्रोपाइल एंड चलाजलैंड। उसके बाद पढ़ेंगे हम मीगास्पोर एंड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अब हमारा बचा है आखिरी एम्ब्रोसिक। स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल, कार्पल के बारे में सीखेंगे। उसके बाद सीखेंगे माइक्रोपाइल एंड चलाजलैंड के बारे में। उसके बाद मेगास्पोर एंड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। उसके बाद एम्ब्रोसेक। पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल। ये हमारा कार्पल है। इसको थोड़ा हम इनलार्ज बनाएंगे। जो कार्पल का अपर पार्ट है ये पार्ट, इसको हम स्टिग्मा कहते हैं। जो अपर पार्ट है स्टिग्मा है, थोड़ा सा स्टिकी होता है जिस कारण हमारे पोलन मेल गैमेट अटैच हो जाता है। तो स्टिग्मा स्टिकी होता है। अगला कार्पल का पार्ट जो नेक टाइप का पार्ट है, ये वाला पार्ट थोड़ा सा स्टाइलस है। इस पार्ट को हम स्टाइल कहते हैं। जो नीचे वाला पार्ट है, जो कैविटी है, खाली पार्ट, इस कैविटी को हम लॉक्यूल कैविटी कहते हैं। जो खाली खाली कैविटी है ये लॉक्यूल कैविटी है। और हम फुल पार्ट को ओवरी कहते हैं। ओवरी के अंदर हमारा ओव्यूल अटैच है। ये हमारा ओव्यूल है। और नीचे ये साइड साइड फ्यूनिकल है। जो नीचे पार्ट है इसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। अभी हमने बात की जो कार्पल का अपर पार्ट होता है उसको हम स्टिग्मा कहते हैं। जो स्टिग्मा होता है थोड़ा स्टिकी होता है। उसका कार्पल का सेकंड पार्ट उसे हम स्टाइल कहते हैं। और नीचे जो कैविटी होती है उसे हम लॉक्यूल कैविटी कहते हैं। उसके अंदर हमारा ओव्यूल होता है। और ये वाला पार्ट है इसे हम फ्यूनिकल कहते हैं। और नीचे जो है इसको हम प्लेसेंटा।
जहाँ हमारा ओब्यूल अटैच है फ्यूनिकल से, इस पार्ट को हम हाइलम कहते हैं। ये वाला पार्ट हमारा हाइलम है। ओब्यूल के ऊपर एक लेयर होती है, इस लेयर को हम इंटेगुमेंट कहते हैं। इंटेगुमेंट। अब हम बात करेंगे माइक्रोपाइल एंड फ्लैजेल की। ये हमारा ओब्यूल है, ये फ्यूनिकल है, नीचे प्लेसेंटा है, और ओब्यूल के आउटसाइड इंटेगुमेंट है। इंटेगुमेंट जॉइंट नहीं होती है। जो ये वाला पार्ट है जहाँ हमारी इंटेगुमेंट जॉइंट नहीं है, इस पार्ट को हम माइक्रोपाइल कहते हैं। माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट यहाँ पर चलाजा लैंड होता है। ओवरी के अंदर कुछ स्पेशल सेल पड़े होते हैं, और साइड साइड न्यूसेलस पड़ा होता है। न्यूसेलस है, न्यूसेलस हमारा 2n है, और जो सेल पड़े हैं इन सेल को हम मेगास्पोर स्पोर कहते हैं। अभी हमने बात की, ये हमारा ओब्यूल है, ये हमारा फ्यूनिकल है, और नीचे वाला पार्ट प्लेसेंटा है, और ओब्यूल के आउटसाइड एक लेयर है, इस लेयर को हम इंटेगुमेंट कहते हैं। इंटेगुमेंट ऊपर साइड जुड़ी नहीं होती है, जहाँ कट होती है इस पार्ट को हम माइक्रोपाइल कहते हैं। माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट चलाजा लैंड होता है। ओवरी के अंदर, ओब्यूल के अंदर हमारा न्यूसेलस भरा होता है, न्यूसेलस 2n होता है, और कुछ स्पेशल सेल होते हैं, इन सेल को मेगास्पोर सेल कहते हैं। अब हम बात करेंगे मेगास्पोर एंड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मेगास्पोर एंड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हमारा ये ओब्यूल है, इसके आउटर पार्ट पर लेयर है, इस लेयर को हम इंटेगुमेंट कहते हैं। ओब्यूल के अंदर साइड पर न्यूसेलस पड़ा है, जो 2n है। इसके अंदर हमारे न्यूसेलस के सेल हैं। इन सेल को हम मेगास्पोरेंजियम
मेगा स्पोरेंजियम मदर सेल कहते हैं। इन मेगा स्पोर में मियोसिस होगी। मियोसिस, ये ओव्यूल हम दोबारा बना रहे हैं। ओव्यूल है, ये साइड न्यूसेलस है, ये मेगा स्पोरेंजियम मदर सेल है। जैसे ही इन मेगा स्पोरेंजियम मदर सेल में मियोसिस होगी, जो हमारे मेगा स्पोरेंजियम मदर सेल हैं 2n है, जैसे इनमें मियोसिस होगी तो एक सेल 4 सेल बना लेगा, 1 से 4 सेल बन जाएंगे। उसके बाद जो 3 सेल हैं 3 सेल डीजनरेट हो जाते हैं, और जो हमारा एक सेल है ये हमारा सेल स्पेशलाइज्ड हो जाता है। उसके बाद जो 3 सेल डीजनरेट हो रहे हैं और एक सेल से जो एक सेल है वो स्पेशलाइज्ड हो रहा है, इसी को हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं, करेंगे एम्ब्रोसेक्टिन। ये हमारा ओव्यूल है, इसके आउटर पार्ट पर लेयर है जिसे हम इंटेगुमेंट कहते हैं। ओव्यूल के अंदर हमारा टिश्यू पड़ा है, न्यूसेलस। और सेल पड़े हैं। इन सेल के बारे में हम बात कर चुके हैं। इन सेल को हम मेगा स्पोरेंजियम मदर सेल कहते हैं। मदर सेल, और जो सेल हमारा स्पेशलाइज्ड हुआ है उस सेल में माइटोसिस होगी। जैसे ही माइटोसिस होगी तो जो बड़ा वाला सेल है होता क्या है माइटोसिस में, जैसे ये सेल है, इस सेल में माइटोसिस हुई तो ये सेल अगला वाला सेल बना लेता है, लेकिन उससे पहले ये सेल न्यूक्लियस डिवीजन करता है, न्यूक्लियस तोड़ता है। तो इस सेल में सेल डिवीजन नहीं होगी, न्यूक्लियस डिवीजन होगा, जिसको हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। तो ये वाला फिर न्यूक्लियस डिवीजन कर लेगा। ऐसे ही हमारे 4 बन गए। अब हमारे पास 8 न्यूक्लियस हैं, 8 न्यूक्लियस हैं। अब ये 8 न्यूक्लियस हैं, सेल हैं। जो 2 सेल हैं ऊपर पहुंच जाएंगे। इन सेल को हम सिनर
G8 कहेंगे। और जो बीच में एक सेल बनेगा इसको हम, ये हमारा फीमेल गैमेट है। और 2 सेल बीच में पहुंचेंगे, इनको हम सेंट्रल सेल कहते हैं। अब हमारे बचे 3 सेल जो नीचे हैं, इनको सेल को हम एंटीपोडल कहते हैं। ये हमारा फीमेल गैमेट है। लेयर बन जाती है, कवरिंग हो जाती है, एक सेल है और इसकी एंटीपोडल की कवरिंग हो जाती है। तो ये हमारा फीमेल गैमेट रेडी है।